Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. All of you, please switch off your mic. All the students, please switch off your mic. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Today, we are having with us our eminent guest, who is a YouTuber, public speaker, well-being coach, and career counselor, who has introduced education through Gurbani and educational film. She has anchored at Jalandhar and Delhi, Doordarshan, and All India Radio. She has teaching experience of 16 years in various reputed colleges of Delhi, conducted well-being programs for over 3,000 participants, personally coached over 100 clients. She has authorized two very prestigious books and has been a columnist with the Tribune Lucknow and anchor at Dil Ki Baatein Aagaaz-e-Mehfil. She is a great writer, dancer, singer, poet reciter, and a sketching artist. So please help me to welcoming Mrs. Kani Govia on behalf of Goel Institute of Pharmaceutical Sciences. Please, ma'am. Hello, everyone. Please switch on your cameras. Why are you hiding yourself? So that I can see your lovely faces. Hi. Switch on your cameras. Then the interaction would be better. किसी को नहीं करना switch on camera? All of you switch on your camera. अच्छा अगर मैं भी switch off कर लेती हूँ फिर आपको कैसा लगेगा? Very good, very good. आप जहां पे भी बैठे हो जैसे भी बैठे हो कंफर्टेबल हो जाओ. मैंने कोई आपका मेकअप नहीं देखना यहाँ पे कि कैसे आपने मेकअप करा है या फिर आई जस्ट वांट टू सी यू गाइस. निशार, दुर्गेश, लेखा, दीपक, कहाँ हो भाई? कैमरा स्विच ऑन करो. वेरी गुड. इससे इंटरेक्शन बेटर होती है ना, क्योंकि हम लोगों में कोई फर्क तो है नहीं, हम सब एक ही हैं, तो क्यों एक दूसरे से हाइड करते हैं हम लोग. सो टुडेज टॉपिक इज फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड प्रेशर. स्पेशली ऑब्वियसली थोड़ी सी एंजाइटी लेवल हमारा सबका बढ़ गया है, बिकॉज आप लोगों की भी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही होंगी. यू माइट नॉट हैव मेट ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम. और ये कोरोना की वजह से मतलब सब कुछ वो कहते हैं ना उल्टा पुल्टा. उल्टा पुल्टा देखते थे आप? एक जसपाल भट्टी का शो आता था. आई पर्सनली नो जसपाल भट्टी जी. वी लॉस्ट हिम इन ईयर 2015. उनका एक शो आता था उल्टा पुल्टा. तो सारी हमारी जो लाइफ है वो इन अ वे उल्टा पुल्टा हो गई है कोरोना की वजह से. बट इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा जल्दी. तो आज बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड प्रेशर. तो Namrata, can you just switch on that, play that video? Yes, ma'am, Namrata must sure. be I'm showing going to one start video. it. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yes. That video is based on peer pressure. Simple सी video है, आपको अच्छी लगेगी. I hope so. कैमरे स्विच ऑन कर लो, मेरे को ना शक्लें नजर आनी चाहिए आपकी. दिस ब्यूटीफुल फेसेस. दुर्गेश तो बहुत ही हाइट कर रहा है. क्या आप तो कुछ खा पी रहे हो? क्या कर रहे हो? शक्लें तो दिखाओ अपनी. Nishar is good. Now see this video. इसकी आवाज नम्रता, इसके वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है. नम्रता
मैम इट इज ओके। नहीं, उसके ना वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही थी। आपको आवाज सुनाई दी? लेखा, आवाज सुनाई दी थी? नहीं मैम, आवाज नहीं यस आ मैम। रही। जो वीडियो चल नहीं रहा आ था रही। उसकी आवाज नहीं आ रही। वीडियो में आवाज आई थी आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। हाँ, नो एक मैम। बार फिर से ट्राई करें। दैट्स अ गुड वीडियो। इफ यू आई वुड लव यू अगर आप इसको देख पाए तो। नम्रता, एक बार फिर से प्ले करें। ओके मैम, आई एम डूइंग इट। अब शायद आ जाएगी। बस नहीं तो श्वेता मैम के पास लॉग इन करके मैंने अभी तो नहीं आ रही आवाज ना? मैम कैन आई शेयर मैम? हाँ, या यू कैन शेयर करो, ट्राई करो। इसका वॉल्यूम भी ऑन है। नहीं आ रही आपको आवाज तो। नम्रता, नम्रता इसको बंद कर देते हैं अभी। नम्रता, जस्ट स्विच इट ऑफ। तो उस जो वो वीडियो मैंने सिलेक्ट करी थी ना आपके लिए, उसमें यही है कि हम लोग किस तरह से, जिस तरह से इन्फेक्शन होती है ना, तो हम लोग भी अपने फियर्स के अंदर इस तरह से प्रेशर में आ जाते हैं कि अगर एक कोई काम कर रहा है तो हमारा भी एक इंटेंशन होती है कहीं ना कहीं कि हम भी वो चीज करके देखें। तो इनर पे क्या है, आपके रूम्स में स्विच होते हैं, घर के जो रूम्स होते हैं, पंखे का स्विच। इसके आवाज बंद कर दो नम्रता। अच्छा, ये बताओ कि घर के कमरों में स्विच होते हैं, पंखे का स्विच, जी मैम। यस टीवी का मैम। जी स्विच। मैम। यस मैम होते और वो हैं। स्विच का कंट्रोल किसके यस हाथ मैम। में होता है? हम लोगों वो का। स्विच हमारे का हाथ में। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में। हम सब लोग के हमारे हाथ। हाथ में। जब हम रूम में गए, तब हमने स्विच ऑन कर लिया। जब हमने वो रूम में से निकले तो बिजली पंखे का स्विच ऑफ कर दिया। वैसे अच्छे, मतलब अच्छे डिसिप्लिन्ड हुए तो यही कहते हैं कि बिजली बचाओ। तो हम उसको हमारे हाथ में। बट सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कितने हमारे हजारों स्विच हैं जो हमने लोगों के हाथ में दिए हुए हैं, राइट? कितने हमारे हजारों लाखों स्विच हैं जो हमने लोगों के हाथ में दिए हैं, अपने फ्रेंड्स के हाथ में, अपने रिलेटिव्स के हाथ में। दिए नहीं दिए? बहुत अच्छे से अपना बैठे हुए हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अरे ये तेरे बाल क्यों कम हो गए हैं, मूड ऑफ, हाय ये क्या कह दिया। अच्छे से अपना अपना चॉकलेट इंजॉय कर रहे हो, चिप्स चिप्स खा रहे हो, किसी ने आके कह दिया
कोई बात नहीं बच्चों, इस बार तो तेरे अच्छे हैं, मतलब इतने इतने नंबर कम आए हैं। मूड ऑफ, ऐसा है नहीं है। तो अभी एक इंट्रोस्पेक्ट करो अभी, बिकॉज आई वांट यू कि आज ये हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन है। इस 1 घंटे के सेशन में मैं चाहती हूँ कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता है और हमारा प्रेशर बढ़ता है, वो बिल्कुल कम हो जाए। आपकी जिंदगी से भी, ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी से भी, बिकॉज जब मैं इन में टीच करती हूँ तो वो असर आप पे तो जो होता ही होता है, मेरे पे भी होता है। तो राइट डाउन, राइट डाउन सम पीपल इन योर लाइफ। शेयर करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, पर लिखो अपनी नोटबुक। नोटबुक पेन है ना आपके पास? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। तो उस पे लिखो कि कौन कौन से कुछ लोग हैं जिनके कहने, जो जो वो कहते हैं वो आप पे बहुत असर होता है। आपका मोरल डाउन हो जाता है, you start feeling sick, you start feeling low in energy, you at that point of time you have less self confidence। तो ऐसे कुछ लोग हम लोगों की जिंदगी में होते हैं। तो वो कौन से लोग हैं जिनके हाथ में तुमने अपने मूड्स के स्विचेस दे रखे? तो just take I think 2-3 minutes, take 3 minutes, write down each one of you। अगर मेरे साथ एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो भाई फिर असर कम होगा, दवा दवा का असर कम होगा। कैमरे ऑन कर लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा किस चीज से छिप रहे हो, घर पे ही तो बैठे हो। रिंकी, हरीश, अमर, आगे से मैं नेक्स्ट टाइम मैं सेशन लूंगी ना, मैं भी ऑफ कैमरा में लूंगी, फिर देखना आपको कैसा लगता। चलो लिखो। वेरी गुड हरीश, गुड, गुड टू सी यू। हो गया फिनिश्ड? अमर, so you guys are finished, right? अब कैन समवन ऑफ यू शेयर कि जब आप लोगों का नाम मत लो, कि जब वो लोग आपको कुछ कहते हैं तो आपको कैसा फील होता है? दुनिया से ज्यादा असर नहीं पड़ता, पर पापा मम्मी जब बोलते हैं तो उससे काफी असर पड़ता है। पापा मम्मी क्या? जब पापा मम्मी बोलते हैं कोई चीज तो उससे ज्यादा असर पड़ता है, ओके। बाकी तो दुनिया से नहीं पड़ता रहता। ये कुछ कौन, हु इज स्पीकिंग? रिंकी? अभी किसने बोला कि जब पापा मम्मी बोलते हैं तब हिमांशु ज्यादा? मिश्रा। हिमांशु ने हाँ, मैम, हिमांशु ने हिमांशु मैम। हिमांशु। जी। ओके, सो हिमांशु ने, सी हाउ ब्यूटीफुली ही हैज सेड कि ज्यादा लोगों का असर नहीं पड़ता, जब मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो ज्यादा असर पड़ता है। दैट्स गुड, दैट्स सी हाउ ऑथेंटिकली ही हैज शेयर्ड। हाँ, और वैसे भी ऑब्वियसली जब मम्मी पापा बोलते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ टीनेजर। तो एक बार मेरी मम्मा ने बोला, मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो मम्मा ने बोला कि कैनी, तू उससे ज्यादा मोटी है, तू थोड़ी मोटी है उससे। तो उसका मैं कितने दिन, मतलब मम्मी के साथ ना मेरी खिट वो चलती रही कि मम्मा से बात नहीं करनी, मतलब मेरे को तो मम्मी प्यार ही नहीं करती है। वो तो मम्मी वो मेरी फ्रेंड को ही, अच्छा वो ज्यादा उनको सुंदर लगती है। कितने दिन वो सारी स्टोरीज चलती रही, सिर्फ मम्मा ने इतना बोला था तू थोड़ी मोटी है उससे। सो ऑब्वियसली जब, बिकॉज हम अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं ना तो वो सीधा, वो कहते हैं ना, सीधा दिल पे लगता है। सो दैट्स अ गुड शेयरिंग। एनीवन एल्स? किसी की कही हुई बातों का आपको जब बुरा लगता है तो कैसा लगता है? और कोई बताएगा?
बताओ। मैम रिलेटिव्स जब कंपेयर करते हैं दूसरों से। अभिषेक। मैम यस मैम। हिमांशु की बात सही है, कोई अपना कहता है तो ज्यादा बुरा लगता है। हाँ हाँ, कोई अपना कहते हैं तो ज्यादा बुरा लगता है, बिकॉज जब इवन आपके कोई फ्रेंड्स भी, आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपको कुछ ज्यादा कुछ कह जाए, अभी आप पे डिपेंड करता है कि वेदर यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव लाइट और यू टेक इट नेगेटिवली। ठीक है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोग देखो, क्यों इतना हाइड करके रहते हो, हाँ लेट्स टॉक फेस टू फेस। अब आप इसको पॉजिटिविटी से भी ले सकते हो, नेगेटिविटी से भी ले सकते हो कि मैम तो मतलब ये तो बात मैम की हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले दिन मैम ने हमारा ये प्रोग्राम लिया और मैम ने हमें ऐसी बात कह दी कि हमें तो अच्छी नहीं लगी। मैम चाहती है कि हम कैमरा ऑन कर लें, मैम चाहती है कि हम शेयरिंग करें। हम क्यों शेयरिंग करें? मैम इसलिए चाहती है शेयरिंग करो बिकॉज शेयरिंग इज, आपने सुना शेयरिंग इज केयरिंग। when you share with people, when you share, यहाँ पे हम सब अपने ही है ना, when you share with your coach, when you share with your friends, आपका जो मेंटल प्रेशर है वो रिलीज होता है। जैसे मेडिसिन खाने से जो प्रॉब्लम है, जो फिजिकल एलिमेंट रिलीज होनी शुरू हो जाती है ना, धीरे धीरे सबसाइड होनी शुरू हो जाती है जब आप शेयरिंग करते हो। व्हेन यू शेयर विद योर पीपल, एनीवन, मे बी स्पेशली द मेंटोर। आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना जरूरी है। जब आप शेयर करते हो तो आपका जो मेंटल प्रेशर है वो रिलीज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हिच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। Which is the biggest source of energy? पेरेंट्स। पेरेंट्स तो है ही, पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट रियलिटी में पेरेंट्स तो सोर्स हैं। आपका सोर्स ही पेरेंट्स है, आपकी उत्पत्ति माँ से हुई है, ठीक है। बट लाइट हमें कौन देता है? सबसे बड़ी लाइट कौन देता है? सन। सन। सन, ऑफ कोर्स। यस। तो मैं ये कोई पेप टॉक नहीं कर रही हूँ कि मैं इससे आप डिमोटिवेट हो जाओ, मेरी वो इंटेंशन नहीं है। मेरी इंटेंशन है कि आपको ये बताने की कि यू आर द सन योरसेल्फ, यू आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। You don't have to be sun, you are the sun yourself. आप एक चीज देखो, आप एक ही कॉलेज में सब पढ़ते हो, गोयल इंस्टीट्यूट, राइट। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए दैट हर किसी में एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाए और आप ये कहो कि आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, आई एम ए सन, मुझे दूसरों को एनर्जी देनी है, मुझे दूसरों को लाइट देनी है। सो आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ others, my fellow beings। तो फिर इंस्टीट्यूट का सिनेरियो कैसे चेंज हो जाएगा, कैसे शिफ्ट होगा? प्रेशर रिलीज होगा, नहीं होगा? प्रेशर रिलीज होगा, या ईच वन ऑफ यू would be taking your responsibility, each one of you would be taking your responsibility, each one of you have inculcated a kind of leadership quality in you, और वो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हर किसी पे इम्पैक्ट करेगी। तो प्रेशर रिलीज होगा ना, आपका भी प्रेशर रिलीज होगा और दूसरों का भी प्रेशर रिलीज होगा। नाउ मैम सब लीडरशिप क्वालिटी अगर सब में डेवलप होती है तो हाँ, अच्छा तो है, पर क्लैशेस बढ़ेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट हमें हमें वो क्लैशेस को भी तो डील करना है ना। अगर आपको किसी की कही हुई बात का बहुत आप बॉदर नहीं कर रहे हो और यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी मान लो आप मुझे कुछ बोलते हो, हाँ, तो
अब मैं इस वे में भी लिख सकती हूँ, यार लेखा ने जो बोला वो तो सही नहीं है, जो अदिति ने बोला, अब ये नाम जो मेरे आगे आगे आ रहे हैं, वो तो सही नहीं है, अब हिमांशु ने पता नहीं क्या बोल दिया जी, उससे तो क्लैशेस बढ़ेंगे। अरे कैसे क्लैशेस बढ़ेंगे? आई कैन टेक इट दिस वे ऑल्सो, बट आई कैन टेक इट दिस वे ऑल्सो दैट हिमांशु इज राइट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल वैलिड है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी क्लैशेस होते हैं, whenever there are certain kind of difference in opinions, तो ये मान के चलो कि अगले बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है that is as valid as my point of view. Getting the point? So पहले तो आपका कितना, देखो जब किसी में झगड़ा होता है, जब दो लोगों में, दो बहन भाइयों में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में भी होता है, बहनों में भी होता है, इवन पेरेंट्स और बच्चों में भी कई बार झगड़ा होता है, फ्रेंड्स में होता है, रास्ते चलते लोगों में भी हो जाता है, वहां पे भी तो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक स्टक होता है, ठीक है। और टीचर्स के साथ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि टीचर्स में थोड़ा सा एक अभी भी एक हमारे इंडियन जो सोसाइटी में एक टीचर के लिए एक ड्यू रिस्पेक्ट है अभी भी, तो उसमें नहीं होता। सो तो जब ये क्लैशेस होते हैं, तो क्यों लोग ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं? अरे मार डालूंगा, अरे जाओ जाओ जो करना है कर लो। अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम जरा आओ सही, अरे जरा बाहर तो आओ, जरा कैमरे से निकल के तो बाहर आओ, मैं आपको देखती हूँ जरा। Why do people why do people speak in such a loud language? क्यों इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं? वो इसलिए ऊंची आवाज में बोलते हैं because they think, now this is a very important point, you need to listen, because they think that they are not being listened. उनको लगता है अरे भाई हमें ही अगला बंदा सुन क्यों नहीं रहा, और अगले बंदे को भी यही लग रहा होता है कि ये मेरे को पहला बंदा सुन नहीं रहा। इवन जब ब्रदर सिस्टर्स में भी झगड़ा होता है, क्यों एक दूसरे को, अरे 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 तुम मम्मी तुम्हें ज्यादा प्यार करती, मुझे ये ची, क्यों? बिकॉज उन दोनों को लगता है कि यार आई एम नॉट बीइंग लिसन्ड। सो वी एक्चुअली वांट टू बी लिसन्ड, और जब हमें ये एक्सपीरियंस होता है दैट वी आर नॉट बीइंग लिसन्ड, उस टाइम फिर हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, राइट? तो आज एक चीज, नाउ दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे, दैट झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। आपने देखा है कभी एक एंकर होता है और कोई इवेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, जब भी न्यूज होती है, न्यूज सुनते हो ना, एक एंकर होता है, तब वो जर्नलिस्ट होता है, एंकर होता है, और उसके साथ कुछ एक्सपर्टीज को बुलाया होता है, एक्सपर्ट्स बुलाए होते हैं, मान लो किसी भी इशू पे वो बोल रहे होते हैं, हर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है, कोई किसी की बात किसी को समझ में आती है? नहीं आती ना, बिकॉज हर कोई अपना पॉइंट ऑफ, हम लोगों में इतनी राइटियसनेस होती है कि मैं ठीक, मैं जो बोला, मैं जो बोली वो अटल सच, अगला बंदा जाए भाड़ में। if this will be the attitude we adapt in our life, how will the life be happy and how will the life be workable? तो जिसको आप निगेट कर देते हो, उसकी तो बेचारे की जिंदगी नहीं चल रही होती। हमारी खुद की राइटियसनेस, खूब सारी राइटियसनेस अडेप्ट करके ना, हमारी अपनी जिंदगी भी अनवर्केबल हो जाती है, हमारी अपनी जिंदगी भी अनवर्केबल हो जाती है। नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन वर्केबिलिटी एंड अनवर्केबिलिटी। देखो, देयर आर टू वेज टू लिव लाइफ। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, ये कभी आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बताने जा रही हूँ। देयर आर टू वेज टू लिव योर लाइफ, ईदर फ्रॉम द मॉरल्स, चाहे तुम मोरालिटी से जियो या फिर इंटेग्रिटी से जियो। इस चीज को चाहे आप लिख सकते हो, चाहे आप मोरालिटी से जियो, चाहे आप इंटेग्रिटी से जियो। मोरालिटी में क्या होता है? गुड बैड, राइट रॉन्ग, तुम गलत मैं सही,
वो गलत ये सही, वो मॉरल्स होते हैं। इंटेग्रिटी होती है वेदर योर लाइफ वर्क्स और योर लाइफ डजंट वर्क। अब मान लो हमारा 2 बजे का ये प्रोग्राम था, हम शुरू ही 2:15 करते, तो क्या लाइफ वर्क करती है ऐसे? यस और नो? यस। नो मैम। नहीं, नो अगर मैम। 2 बजे का प्रोग्राम है था और हम सवा नो 2:15 2:30 करते, डज लाइफ वर्क लाइक दिस? नो मैम। नो मैम। नो मैम। पॉसिबिलिटी। आपने किसी को बोला कि भाई मैं तुझे शाम को 7 बजे फोन करता हूँ, या मैं तुम्हें शाम को 7 बजे फोन करती हूँ, और 7 बजे आप कोई अपनी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे या किसी और के साथ बात करने में बिजी थे, अगला बंदा आपकी वेट कर रहा है। डज लाइफ वर्क लाइक दिस? नो। नो मैम। बिकॉज जब भी आप अपनी जुबान तोड़ते हो ना, जो चीज हम सब ने मिलके कमिट करी हो या मैंने अपने लेवल पे कमिट करी हो, जब हम उसको ब्रेक करते हैं ना, तो उसका जो हैंगओवर है ना, वो हमारे यहाँ पे होता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी इन इंटेग्रिटी इज इम्पोर्टेंट। हम अच्छा बुरा ये सब में ना जाके, लेट्स ऑपरेट और लाइफ फ्रॉम इंटेग्रिटी, whether life works or life doesn't work. Are you getting my point? Are we on track? Say Yes, yes ma'am. or no? यस मैम। Yes, Yes or ma'am. maybe? यस मैम। यस। So आज से ना आप इंटेग्रिटी से जो किसी को जुबान दी उसको पूरा करना, और अगर आप उसको टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसको टाइम पे कम्युनिकेट करना। उसको अगर एक मैसेज कर दोगे ना कि देख मैं तुम्हें 7 बजे फोन नहीं कर पाऊंगी, तो let's I'll give you some other time when we can speak, or I'll call you at 8 o'clock. Would that work for you? तो वो जो बंदा या बंदी जिसको आपने प्रॉमिस करा है ना, उसकी लाइफ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब जैसे आई मेक यूट्यूब वीडियोस राइट, और मैंने कल एक सोचा था कि रात को ना डिनर वाइंड अप करके 9 बजे मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी। वो मैंने 2-3 दिन से उसको उसका कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है, कल मुझे सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना था, बट मैंने नहीं करा। अब ये वर्ड किया था मैंने सिर्फ अपने आप को दिया था, मैंने किसी को नहीं दिया था। मैंने खुद को ही बोला था कि मैं वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगी 9 बजे खाना वाना वाइंड अप करने के बाद। मैं अपने हस्बैंड के साथ बातें करने में बिजी हो गई, और करते 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 रात के 10 बज गए। उसके बाद फिर मैं किसी और काम में बिजी हो गई, तो वो मैंने अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करी। सो वाज आई इन इंटेग्रिटी? वो जुबान मैंने खुद को दी थी जिसको मैंने पूरा नहीं करा, तो मैं उसी हैंगओवर को लेके रात को सोई। I slept with a hangover that I did not finish, I did not do what I said to myself. तो आज से आप मॉरल्स को छोड़ दो, मोरालिटी से तो हम जिंदगी जीते ही आए हैं, गुड बैड वो हैप्पी सैड, नो, इट इज इंटेग्रिटी। आर यू फुलफिलिंग योर वर्ड और नॉट? जो वर्ड आप खुद को देते हो, आप अपने फ्रेंड्स को देते हो। आप ये देखो ना कि कितनी नेगेटिव एनर्जी इस उस सराउंडिंग्स में जाती है जब हम अपनी जुबान तोड़ रहे होते हैं। किसी को कुछ कह दिया फिर भूल गए, तो उस पे तो जो इम्पैक्ट होगा ही होगा, आप पे भी इम्पैक्ट होगा। तो अब आप सिर्फ 2 मिनट लो, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, 2:30 हो गए और मेरे को अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें करवानी है, ठीक है? बिकॉज देन वील मीट द नेक्स्ट वीक, यू नो। तो अभी जल्दी से लिखो कि कहाँ कहाँ पे आपके ब्रोकन वर्ड्स हैं। किसी को आपने कुछ कहा था कि मैं चल तेरे लिए कर दूंगी, किसी को आपने कहा था कि हाँ भाई मिल लूंगा मैं तेरे से, या कुछ भी। मम्मी पापा को कुछ वर्ड दिया था, मम्मी पापा ने कुछ आपको काम दिया और मम्मी आपने वो काम पूरा नहीं करा, जस्ट टेकिंग कैजुअली कि क्या यार मम्मी पापा ही तो हैं।
उसको जल्दी से करो, जल्दी से लिखो कहाँ कहाँ पे आपका ब्रोकन वर्ड है, आपने जुबान दी उसको पूरा नहीं करा। आज की आपकी असाइनमेंट है कि आज आप उसमें जो आपका कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करोगे, और जो किसी को जुबान आपने जब दी आज आप उसको पूरा करोगे। पूरा नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करोगे। आर वी ऑन ट्रैक? यस मैम। Yes or no, maybe? Yes, ma'am. Yes, no, maybe? Yes, ma'am. तो आज जल्दी से लिख लो कि आज किस किस से आपको बात करनी है। आपने किसी को जुबान दिया था, मम्मी पापा, बुआ मासी, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी को भी जो आपने जुबान दी थी आपने उसको पूरा नहीं करा। आज उसको सारी जुबानों को जो भी आपने वर्ड दिया था, बिकॉज वर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, लेट मी टेल यू। इसमें है कुछ अच्छा बुरा, हम मोरालिटी से जिंदगी जी रहे होते हैं। आज से आप इंटेग्रिटी से जिंदगी जीना। दिस इज वेदर माय लाइफ वर्क्स और माय लाइफ डजंट वर्क। ग्रेट। तो ये आप असाइनमेंट करोगे? Yes, ma'am. Yes, ट्विंकल, ma'am. हर्ष, लेखा, आदिति, Yes, ma'am. यस मैम। ये आप ये जरूर Yes, करना। यस मैम। Yes, It will ma'am. Junaid, it will really help you. Okay, Himanshu? Yes, ma'am. Good enough. So now अब इसमें है कुछ, मैं आपको कुछ कर रही हूँ मोटिवेट। सारा दिन हम मोटिवेशन स्पीचेस सुनते हैं, अरे उसकी स्पीच सुन लो मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेशन जो होती है ना वो वर्क थोड़ी देर के लिए करती है। टिल द टाइम आप कुछ एक्शन नहीं लो, आप कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करो, उसको करके ना देखो, तो वो लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। सीखते जाओ, बड़ी सारी यूट्यूब वीडियोस है, तैरना कैसे है, कैसे कैसे स्ट्रोक्स चाहिए, सीखते जाओ। जब तक पानी में पैर नहीं डालोगे तब तक तैरना सीखोगे ही नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज तो बड़ी सारी आ जाएगी। तो आज आप अपने ब्रोकन वर्ड्स को पूरा करके देखो, जरा देखना आपको कितनी शांति मिलती है, आपको कितना अच्छा लगता है। यू विल बी बबलिंग विद एनर्जी, बिकॉज जितने लोग आपके दिए हुए वर्ड से इम्पैक्ट हो रहे हैं ना, वो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज ओवर थिंकिंग। कौन कौन बहुत सोचता है? जरा सा सर पीड़ हुआ और गूगल सर्च करने बैठ जाते हैं। जरा सा खांसी हुई, हाय कहीं ये कोरोना तो नहीं, फटाफट अरे उसके उसके क्या सिम्टम्स हैं, फटाफट चलो जी गूगल खोलो और सर्च करो। देखो स्टोरीज कैसे बनती हैं। स्टोरीज जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में, ये तो बहुत पुरानी बात है, टीनेजर थी मैं, मम्मी ने बोला कि वो देख तू थोड़ी मोटी है, तेरी फ्रेंड पतली है। मैंने क्या किया, मम्मा ने तो बस इतना ही बोला, व्हाट हैपेंड, लेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट हैपेंड एंड स्टोरी। वो होता क्या है और हम कहानियां क्या क्या बना लेते हैं। हुआ क्या, मम्मा ने कहा तू थोड़ी मोटी है अपनी फ्रेंड से, बस इतनी सी बात हुई ना, और तो कुछ नहीं हुआ। मैंने स्टोरीज क्या बना ली, मम्मा प्यार नहीं करती है, मम्मा दूसरों को ज्यादा अप्रिशिएट करती है, मैं तो बहुत बेकार हूँ। अच्छा मेरा तो फिगर अच्छा है ही नहीं, मैं तो कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकती, मेरे जैसी तो बेकार बंदी नहीं है। ऑल दीज स्टोरीज आई क्रिएटेड ऑन माई माइंड एंड उसका फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, मैं इरिटेट हो गई, मैंने मम्मा को भी इरिटेट कर दिया। डज दिस हैपन और नॉट? Yes, ma'am. एक ग्लास है, मान लो Yes, ma'am. ग्लास टूट गया, ग्लास हाथ से गिरा और ग्लास टूट गया। हुआ क्या, हुआ क्या, सिर्फ ग्लास टूटा, यही हुआ ना। यस मैम। बट स्टोरीज क्या बन गई, मम्मा डांटेगी। एक ग्लास तोड़ देती है, कुछ केयर नहीं करती ठीक से, यदि से हाँ, एक चीज नहीं संभाल ग्लास सकती। टूट गया, और अरे बड़ा एक्सपेंसिव ग्लास था, अब ऐसा ग्लास, अरे अब ऐसा ग्लास कैसे आएगा, ग्लास का सेट सेट खराब हो गया। ग्लास का खराब हो सेट गया। खराब हो गया। हाँ सेट खराब हो गया।
अरे अपने हाथों का इलाज करवाएं, कोई हाथों में प्रॉब्लम तो नहीं है, चीजें गिर जाती हैं, यहाँ तक भी लोग सोच लेते हैं। अरे मम्मा क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, अरे डांट पिटेगी, ये होगा वो होगा, 10 तरह की स्टोरीज। अच्छा फिर मार्क्स कम आए, आपने एक्सपेक्ट करे कि 10 में से आपके 10 नंबर आएंगे या 9 नंबर आएंगे, आपके नंबर आ गए 5। क्या स्टोरीज बनती हैं, बहुत क्या रोमांटिक रंगारंग स्टोरीज बनती हैं। पढ़ता ही नहीं था, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, नालायक खाली दिखाता रहता है। सिर्फ मोबाइल नालायक, चलाता है। मोबाइल चलाता है, जिंदगी खराब हो गई। अरे आगे जाके क्या होगा। आप देखते हो कितनी कितनी चीजों में हम स्टोरीज एंड स्टोरीज वी कीप क्रिएटिंग। नम्रता, मे आई रिक्वेस्ट यू टू शो दैट पिक्चर टू देम। मैंने एक आपके लिए बड़ी अच्छी पिक्चर लाई हूं मैं। टू बी माइंडफुल और माइंडफुल, अब 2 तरह के माइंडफुल होते हैं, MINDFULL और MINDFUL। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक का अभिषेक, पता है, उनको पता फर्क पता है ना? नहीं मैम। नो अच्छा मैं मैम। बताती हूँ। नो एक मैम। में तो एक में तो जो माइंड होता है वो फुल होता है, पूरा भरा पड़ा माइंड है, भरा, जिसमें जिसमें कई तरह के एप्स भी चल रहे हैं, कंप्यूटर तो उसके कंप्यूटर के कई तरह के फ्रेंड्स की कई हुई बातें भी चल रही हैं, कई तरह की करियर ऑप्शंस भी चल रही है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ये। और उसमें क्या होता है, फिर क्या होता है, जब आपका जो फोन है वो ओवर हो जाता है तो आपको एप्स कई डिलीट करने पड़ते हैं ना, बिकॉज आपका जो मोबाइल है वो चलना ही बंद हो जाता है, व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है, आपका कैमरा से आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। तो उसकी वर्केबिलिटी के लिए आपको कई तरह के एप्स जो है, जो फालतू आपने डाउनलोड करे होते हैं, आपको डिलीट करने पड़ते हैं। डज दिस हैपन? यस मैम। बिकॉज इसी तरह से Yes. माइंड माइंड के साथ भी होता है। माइंड में कितना कुछ आप भर के रखते हो, MINDFULL, भर भर के, ये उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये वाली करियर है, वो देखो वो ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। अरे ठीक है यार, उसने इस कॉलेज में एडमिशन ली तो मेरा भी मुझे भी इस कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। अरे उसने ये ड्रेस पहनी थी, मैं भी ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ ये ड्रेस, वो लाया कहाँ से है, लाई कहाँ से है? देखू तो सही मैं। अरे उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मेरी क्यों नहीं है? उसका उसका जो उसके पास जो लड्डू है वो मेरे लड्डू से बड़ा कैसे? लड्डू 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 लड्डू, ऑल हमारा माइंड किस तरह से भरा रहता है। नम्रता, वो पिक्चर दिखाना जरा इनको। नम्रता इज नॉट देयर। वो मैं बड़ी अच्छी पिक्चर लाई थी, नहीं तो वो फिर ना मैं आपको, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए ना उसमें मैं शेयर करवा दूंगी, ठीक है? दैट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन माइंडफुल। किस तरह से, मतलब उसमें उसमें कई तरह की चीजें, माइंड हमारा भरा पड़ा है। और माइंडफुल, MIN, नम्रता वो पिक्चर दिखाना जरा। जी हम लोगों का जैसे IELTS है। हाँ वो दिस इज द पिक्चर, सी दिस इज द पिक्चर। इसमें देखो 2 तरह के माइंड्स हैं। बाकी का हाँ, एक है MINDFULL, कितना भरा पड़ा है देखो, पूरा क्लटर हुआ पड़ा है। इसको थोड़ा सा वो करोगे, इसको जूम करोगे, पूरा पूरा इट इज थॉरली क्लटर्ड। उसमें कितना कुछ चल रहा है, ट्रैफिक भी चल रहा है, कई तरह के लोग भी चल रहे हैं, कई तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही हैं,
और दूसरी तरफ माइंड है MINDFUL, मतलब FUL है सिंगल L, उसमें कितनी शांति है। Focus only on the important areas of your life. Can you repeat after me? Focus only on the important areas of your life. Focus on important areas of your life. तो लिख लो, आज इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। This will release your pressure. This will release your stress. I will focus only on the important areas of my life. नम्रता हो गया, देख लिया ये, उसमें ना ग्रुप में भी शेयर कर देना पिक्चर। I will focus only on the important areas of my life. अब important areas आपकी लाइफ के कौन कौन से हैं? Ma'am, you are saying something. नहीं हो गया नम्रता, वो वाली पिक्चर बस इनके ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना। ठीक है मैम। एंड सेकंड पिक्चर, अभी सेकंड पिक्चर में अभी उस पे आऊंगी ना, तो देन आई रिक्वेस्ट यू। ओके ओके। Now what does that mean? That I will focus on the important areas or only on the important things of my life. तो आपके लिए क्या important है बताओ? सबसे ज्यादा important क्या है? जिसके बिना तो जिंदगी की गाड़ी, जिसके बिना तो लाइफ में अनवर्केबिलिटी ही अनवर्केबिलिटी है। What is that? Career and family. करियर बनाना। अरे यार करियर तो Family तब and करोगे ना career. जब सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यस मैम। यस सबसे मैम। इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है? Health. हेल्थ। अच्छा, वो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मीन्स हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ। It has to be the combination, and of course spiritual health. It has to be the combination of everything, right? Mind body coordination. इस पे मैं एक अलग चैप्टर उस पे करवाऊंगी आपको, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। आज सिर्फ मोटा मोटा इतना समझ लो कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। अगर आप ये कहते हो कि हम अपने मम्मी पापा को बड़ा प्यार करते हैं, हम सब बोलते हैं ना, हम अपने ब्रदर सिस्टर्स को प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं, हम तब तक झूठ बोलते हैं जब तक हम अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते। अरे आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कौन प्यार करेगा? जब उनको जरूरत पड़ेगी, जब आप कभी किसी को जरूरत पड़े आपके जो लव्ड वंस में से, और आपको उनकी सपोर्ट करने के लिए अच्छी हेल्थ में तो होना जरूरी है ना। So the most important area of your life is number 1 Health. अब हेल्थ के बाद आपके कई सारे एरियाज हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हेल्थ के बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, पीपल इन माय लाइफ, राइट? पीपल इन माय लाइफ, उसमें फैमिली आती है, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, ऑल दोस, राइट? मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसमें मेरे स्टूडेंट्स भी आते हैं, सारे स्टूडेंट्स आते हैं। Now since today I am working with you, so all of you are my students. I love you all. तो वो सब लोग आते हैं, किसी भी टाइम किसी को सपोर्ट की जरूरत होगी, I'll be there. I'll make sure that I keep myself fit so that I am there for you guys, right? उसके बाद फिर आता है मेरा करियर। मैं कितनी बुक्स लिख पाती हूँ, कितना मैं, अभी मैंने रिसेंटली ये यूट्यूब शुरू करा है, मैंने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पुराना नहीं करा। कितना मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी, एम्पावरमेंट थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट वीडियोस बहुत सारी हैं। कितना इंटरव्यूज हैं पोइट्स की जो लिटरेरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। कितना मैं करियर में आगे जा पाती हूँ, वो बात की बात, ठीक है? तो ये सब चीजें आती है। उसके बाद फिर आती है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी कोई अच्छी मूवी देख ली, कुछ फनी मूवी देख ली। अब आजकल तो बाहर ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बट आगे मैं बहुत ट्रैवल करा करती थी 2019 तक। 2019 तक जो वो एक पुराना एरा था ना, हम किसी दूसरे प्लैनेट में रहते थे।
बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। तो तब मैं बहुत ट्रैवल करा करती थी। तो अभी इंशाल्लाह जल्दी से सब ठीक हो जाए तो फिर हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज हो जाए। सो ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पहाड़ों में चले जाना, वहां जाके टाइम स्पेंड करना, ठीक है, फिर ट्रैवल करना, विलेजेस में ट्रैवल करना, गांव के लोगों की जिंदगी को समझना। तो ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ और हो सकता है, बिकॉज हम सब में यूनिकनेस है। हम सब इम्पोर्टेंट हैं अपने अपने लेवल पे, सब इम्पोर्टेंट है। हमारी डिजायर्स अलग हो सकती हैं, हमारी एम्बिशंस अलग हो सकती हैं, बट ऑल ऑफ अस आर वंडरफुल पीपल, राइट? तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है, बताओ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन लाइफ? फैमिली, हेल्थ, यस। और फ्रेंड्स फ्रेंड्स, और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, बस। और तो हैप्पीनेस लाइफ में तभी आती है जब आप वरी वरी से दूर हो जाते हो, एंजाइटी से बहुत कम एंजाइटी होती है। देखो, आप कभी इसको इंट्रोस्पेक्ट करो कि जब आप वरीड होगे ना, तब आपका एनर्जी लेवल एकदम कम हो जाता है। होता है नहीं होता? यस एनर्जी मैम। पूरी डिप्लीट हो जाती है। और व्हेन यू आर एट पीस, योर लाइफ इज वर्किंग, तब एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या होता है? अच्छा, अच्छा हो जाता है Yes, है ना? ma'am. वो आई विल रिक्वेस्ट नम्रता मैम कि वो उसमें वो स्लाइड, वो फोटोग्राफ शेयर करेंगी। आप उसको रोज देखो कि आपको जो माइंडफुल, MINDFUL, उस पिक्चर को बार बार देखो कि आपको अपनी लाइफ के सिर्फ इम्पोर्टेंट एरियाज को ही केटर करना है। जो जो आपके लिए पूरे दिन में, एक वन डे एट अ टाइम, इस पे मैं एक अलग आपका बोलूंगी, लेक्चर लूंगी। टेक वन डे एट अ टाइम। आपको रोज सुबह होती है और रात पड़ती है, एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको पूरे दिन में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, कोई हॉबी परस्यू करनी इम्पोर्टेंट है, या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज करनी इम्पोर्टेंट है, दिन में आपने 8 ग्लास से 10 ग्लास या 2-3 लीटर पानी पीना है, वो इम्पोर्टेंट है। किसी फ्रेंड के साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। किसी को आपने कोई जुबान दी है, उसको पूरा करना इम्पोर्टेंट है। तो बस आपको वही काम करने हैं। इधर उधर की कहानियों में नहीं घूमना, उसने ये कह दिया, वो एक दिन उसको मार दूंगा, उसको, मतलब पूरी लगी पड़ी होती पूरे दिन में। अच्छा, एक चीज मैं आपको मजे की बताऊं कि हम सब ना एक ही जैसे हैं। अब क्लास में कोई अगर फर्स्ट आता है, वो भी परेशान होता है। उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं सेकंड ना आ जाए, थर्ड ना आ जाए, फोर्थ ना आ जाए, लोग क्या कहेंगे। हम्म? और अगर कोई बॉटम में होता है, मतलब पीछे से फर्स्ट आ रहा होता है, उसको बेचारे को अच्छी परफॉर्मेंस की चिंता होती है। तो चिंता तो सबको ही होती है। डू यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट रैट रेस? मतलब आप ये देखो कि गधों की दौड़ में भाग रहे हो तो गधे ही रहेंगे ना हम। अगर हम रैट रेस जिसको बोलते हो, या डोंकी रेस बोलते हैं, अगर हम उसी रेस में भाग रहे हैं तो अल्टीमेटली रहेंगे तो हम वही ना। यस तो उससे उसमें भागना जरूरी है, तेज 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 भागना जरूरी है, या उससे निकलना जरूरी है? मैम। निकलना निकलना जरूरी है। निकलना जरूरी, ऑफ कोर्स। क्या करोगे, कितना भागोगे, कहाँ तक भागोगे? बच्चे जैसे जैसे बचपन बचपन देखते थे कि, हाँ, अच्छा एक मुझे बात बताओ, हु इज मोर जॉयफुल, बच्चे या पेरेंट्स? हाँ, बच्चे बच्चे। बच्चे then बच्चे मैम। then who should be the consultant for life? Who should be the consultant for life? किड्स। Kids. उनको देखो, मतलब एनर्जी, इतनी इतनी एनर्जी होती है। मेरा अभी लास्ट ईयर
लास्ट ईयर मेरा नेफ्यू हुआ है, मेरे ब्रदर का बेटा। अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है बिकॉज मैं कोरोना के चक्कर में आई डिड नॉट ट्रैवल। तो उसको वीडियो कॉल पे ही देखती हूँ, बबलिंग विद एनर्जी। उसको हर चीज, उसको ये पेन है तो पेन भी उसको तोड़ के खोल के देखना है, उसको समझना है। मतलब उसके जो मेंटल फ्रेम्स हैं, जो वो हमेशा वर्क करते रहते हैं। उसको चीजों को समझना है, उसको जो खाना है वही खाना है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी खिलाते जाओगे। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है सारा दिन में वो वही करता है। मैं उसको यही उसकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करती रहती हूँ। सो चाइल्ड, बच्चे से सीखो। आप भी एक दिन वैसे ही थे। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। और एक दिन, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, एक दिन बड़े रिप्यूटेड स्कूल है दिल्ली का, साउथ दिल्ली का बहुत रिप्यूटेड स्कूल है। मुझे वहां पे कुछ काम था सुबह, सो उनका असेंबली टाइम था स्कूल का, तो मैं वहां गई। सुबह का बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, और वो स्कूल भी बड़ा रिप्यूटेड है। मतलब मौसम भी बड़ा अच्छा था। तो मैंने दो बच्चों को वहां पे खड़े देखा। एक था नर्सरी या प्रेप का बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा था, खुश था, फ्लावर्स को देख रहा था, फूलों को देख रहा था। और उसके ना एक चेहरे पे ना एक नूर था, मतलब खुशी थी। और उसके साथ ही एक 9th या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, फेस लटका हुआ। ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर है, बहुत मतलब पता नहीं किस चीज का था। अब कोई एग्जाम हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि यार वाकई में हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या ऐसा है कि हम बच्चों को एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बना रहे हैं। ऐसा आपकी लाइफ में कभी भी कोई शिफ्ट आए ना, दैट शुड बी फॉर बेटरमेंट के लिए आना चाहिए ना। पर बचपन में तो इतने खुश होते हैं, और उसी को ही हम जब बड़े होते हैं तो कितना प्रेशर, पीयर प्रेशर आ जाता है। उसने ये करा, मैंने उसके उसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है। फिर हम सेलिब्रिटीज के पीछे भाग लेते हैं। इसका तो मैं अलग एक आपका अलग एक वो लूंगी, बहुत सारा कुछ है करवाने को। सेलिब्रिटीज का मैं अलग एक सेशन लूंगी, दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ सेलिब्रिटीज, बिकॉज यू आर द सेलिब्रिटी योरसेल्फ। There are so many things in your life which needs to be celebrated, right? अभी जैसे पीछे वो रिनाल्डो का को सुना था कि उसने कोका कोला को हटा के पानी रख दिया। यस मैम। सुना था ना? आई गेट दैट, दैट वाज अ गुड जेस्चर। उससे उसकी शेयर मार्केट में बहुत कमी आ गई कोका कोला की। अब ये देखो कि सेलिब्रिटीज अगर कुछ करेंगी तो ही क्यों समझ में आती है। आपको खुद को नहीं पता कि कोका कोला कितना नुकसान करती है और कितना फायदा करती है। अगर आपको कोका कोला के बारे में जानना है, उसके हेल्थ हैजार्ड जानने हैं, यू स्पीक टू द कंसर्न पर्सन, स्पीक टू द डॉक्टर, राइट? तो वो एक अलग सेशन है। बट लेट्स कम बैक देयर वेयर व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज दैट जो भी आपकी लाइफ में अगर चेंज हो ना, चाहे कोई करियर में शिफ्ट हो, या जब आप वेन एवर यू चूज टू गेट मैरिड, में भी आप कहीं जाने का वो करो, दैट शुड बी फॉर द बेटरमेंट। तो एक छोटे बच्चे से जब हम वो बच्चा ग्रो हो रहा है, एक नर्सरी फर्स्ट क्लास के बच्चे से जब वो 8th 9th में पहुंच रहा है, तो उसमें उसमें खुशी आनी चाहिए ना, उसमें हैप्पीनेस आनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एकदम से उस टाइम यही आया। मैंने कहा ये वाकई क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक छोटे बच्चे को वैसा बड़ा किस तरह का बना रहा है कि उसके बचपन में तो वो खुश है, चीयर्स, राइट, और बड़े हो गए उसका मुंह लटका हुआ है। मेरी डॉटर जब छोटी थी ना, आई हैव वन डॉटर, और वो मुंबई में रहती है, शी इज एन एक्टर। अगर आपने ब्रीद इनटू द शैडोज देखा होगा तो वो उसमें थी। ब्रीद इनटू द शैडोज अभी अमेजॉन प्राइम पे आया था, तो शी हैड एक्टेड इन दैट वेब सीरीज। बचपन में वो दिल्ली में पढ़ती थी, और मैं उसको बोलती थी कि सुबह तुम कैसे जाती हो क्लास में। मतलब उसका स्कूल ना बहुत बड़ा था, तो मैं बोलती कहाँ से जाती हो। कहती मम्मा जो बैकयार्ड है ना,
मैं वहां से जाती हूँ। मैंने कहा इतना लंबा चक्कर काट के तू क्लासरूम तक क्यों जाती है? कहती मैं बिकॉज वहां ना बड़ा ब्यूटीफुल वो गार्डन था, मैं बटरफ्लाईज देखती हूँ, मैं स्क्वेयर्स देखती हूँ, मैं इंसेक्ट्स देखती हूँ छोटे छोटे। एक छोटा बच्चा, और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कितना कुछ पीयर प्रेशर, मतलब वो रैट रेस जिसको मैंने बताया। तो ये सच बात है कि अगर आप रैट रेस में भागने की कोशिश करोगे ना, अल्टीमेटली आप रैट ही रहोगे। तो जरूरी क्या है, उससे बाहर निकलना। अब क्या है ना, अब टाइम हो रहा है दैट करवाने को तो बहुत कुछ है, बट नेक्स्ट टाइम, राइट? सो आज टुडे यू विल जस्ट, आप इसको प्रैक्टिस करके देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेट फ्रॉम इंटेग्रिटी, वेदर लाइफ वर्क्स और लाइफ डजंट वर्क। ठीक है? फर्स्ट थिंग, मैं आपको ना आज आपने जो जो सीखा, मैं आपको, नम्रता मैं आपको भेज दूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। Okay, ma'am. Ma'am, third picture isn't. हाँ, थर्ड पिक्चर दिखा दो जल्दी से इनको। Okay, ma'am. और फिर दूसरी चीज है, आप उन्हीं चीजों पे फोकस करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो कैसे हम इस तरह से भाग रहे हैं जिंदगी में, देखो। कैन यू सी दिस पिक्चर? यस मैम। यस मैम। तो भागना है, इस रैट रेस से निकलना है कि इसी को पार्टी रहना है? निकलना है। निकलना है ना? तो उन्हीं चीजों पे फोकस करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन हुआ क्या और स्टोरीज क्या बनती है। मैंने अपनी एग्जांपल आपको दे दी, अपने बचपन की एग्जांपल। होता कुछ है और क्या 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 हम सोचते रहते। तो और चौथी चीज, फोर, अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए, मतलब हमेशा सोचो दैट आई एम द सन। मुझे दूसरों को लाइट देनी है, मुझे दूसरों को एनर्जी देनी है। नो मैटर, चाहे मेरा फ्रेंड है चाहे मेरा एनिमी है, उसको अगर मैं एनर्जी दूंगा तो उसकी भी लाइफ इंप्रूव होगी। ये सारी चार पांच चीजें मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगी, तो आप उसको फॉलो करना। तो दीज आर टुडेज टेक अवेज। कोई मुझे बताएगा आज के टेक अवेज सो दैट वी वाइंड अप दिस सेशन? Ma'am, we have to live our life not just on morality, but we have to live our life on integrity. वेरी गुड। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि हमें अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देनी है, उसको अपने हाथ में रखना है। फैबुलस हिमांशु। और तीसरी चीज कि हमको अपनी उन चीज़ों, मतलब प्रायोरिटीज़ पे जीना है जो हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जैसे हमारा हेल्थ है, हमारी फैमिली है। और पीयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमको जो है अपना थॉट ऑफ माइंड, वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। Fabulous. So that's great. So there is one form for the feedback today, since it was my first session with you. तो वो feedback आप उसको fill कर दीजिए। That is for आपको उसमें समझ आएगा कि आपको भी क्या समझ में आया, और that is be for my betterment also, because हम भी जब sessions लेते हैं तो इन्हीं sessions के साथ साथ हम improve भी करते हैं, right? तो वो आप फिल कर दीजिए। नम्रता वो शेयर कर देना। Okay, ma'am. So, ma'am, should student have to fill now? अभी भर दे तो बेटर है, 2 मिनट लगेंगे, जी मैम। है ना? अभी फिल करके Okay, वो ma'am. सबमिट कर दो। Ma'am, I will share it in their groups and they will submit it. Then I will send you the feedback. या दिस वी कैन डू आइदर वेज, इस तरह से भी कर सकते हैं। जी मैम, मतलब in Excel sheet I will get it that, so I will mail you or means WhatsApp you. Sure. Okay, ma'am. Yeah, sure. So thank you each one of you to be such good listeners, to be such good आपने, और अगली बार मैं अगली बार माय रिक्वेस्ट कि आप खूब सारा पार्टिसिपेट करें।
ठीक है, ठीक है मैम। बिकॉज Thank जब you. Thank you, ma'am. करेंगे Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. so much. Bye Thank bye. you, ma'am. Evening. Thank you, ma'am. See you next. Okay, Thank you, thank you ma'am. so much, ma'am. Thanks. Thank you. अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले वेंसडे, राइट? Okay, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Bye bye. Bye. All the best to all. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So for next week, tell your friends, more and more friends, to um, come for the session because next time. और मेरे को ना बता दिया करो, मैं अपना फोन नंबर भी शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप करके बता दिया करो कि आप किस चीज पे चाहते हो कि आई शुड टेक द क्लास। नेक्स्ट टाइम वील बी वर्किंग ऑन लिमिटिंग बिलीव्स। वो बहुत अच्छा सेशन है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने से। Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, बाय बाय। Okay, ma'am. Bye, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye. bye, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक्स Thank you थैंक्स। so much, Bye, bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. bye.